Washadke breakanchi sariyanchu ki mashwargo ki meg guest भी लाती हमरादारी का नमरची मरागिशा और गोली चारुका शमे मरा कॉल कुत कने गोली चारुका शमे मरागिशा बाहर जोड़ कने अगर शमे दिल कोई कपुत्रानी अस्सी कोई सवाली अस्सी अल्लाह माँ मारा बोगशिता नी गेस्ट आने वाले पहला हिफ्जा खुशी जी हिफ्जा ये मोहम्मद नईम पीडीए जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान डेवलपमेंट एसोसिएशन और इमरान अहमद मैं ममरादारी करने गई पीडीए चेयरमैन है। अच्छा पीडीए पाकिस्तान डेवलप एसोसिएशन है मतलब इशी गोली चारुका के ईशानी जो माँ मतलब चुकाना सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सर इन्ना भले देखे भी एक्टिविटीज़ आबाजी शानी इदारे तो का जो चुकाना आया नहीं बारे प्रमोट करना है यानी एक्टिविटीज़ है तो का आया ना डेवलपमेंट कुछ भी मतलब कारकर्दगी सनी एसोसिएशन मना भी फॉर्मल को यानी एक खास कर हमें एक चाहिए गेशी अबर कनी वैसा मर्ची हैं चुके मैं चुक्का नहीं एजुकेशन के बारे अभी कम अबर कनी मैं लोगा जो मैं वहाँ पे तो चुक्का ना जो तरबियत दे गया अच्छी शो में भी क्लास ही भी आया था क्लास जीरेगा तो अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम करते हैं आपको कैसे हैं आप सबसे मैं तो आप लोगों से अभी भी मिली हूँ और आप मतलब अल्लाह पाक आपको खुश रखे आपकी मौजूद बंदे नजर आ रही है हमारी मॉर्निंग शो है तो हम चाहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेटिव भी हो प्लस एंटरटेनमेंट भी हो ताकि हमारे लोग भी आपको सुने और ये अच्छी बात है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज दें कि क्या करना है आजकल ख़ासकर एजुकेशन की अगर बात करें बच्चों की बात करें तालीम और तरबियत की बात करें माँ बाप को कोई गाइडेंस देता नहीं है कि बच्चों को कैसे चलाएं मतलब कैसे उसको एजुकेट कैसे करें और आजकल जैसे एक्टिविटीज़ से ही बच्चों को रोका जाता है तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहती हूँ कि अपने इदारे के बारे में आप मुख्तसर बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को भी मेरा सलाम। माई सेल्फ इमरान अहमद ख़ान आई एम फाउंडर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अच्छा सिंध का ये वाहिद ऐसा इदारा है जो कि बच्चों के ऊपर तालीमी मतलब इसे हम कह लें निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को साथ लेके चल रहा है और इसमें जो आपने एक बात बोली कि वालिदैन को कोई गाइड नहीं करता है तो देखें वालिदैन के असल में हमारी तरफ ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज दिया अब भेजने के बाद वो ये समझते हैं कि तमाम तर जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल वालों की है जी बस अब हमने छोड़ दिया है वो 5 घंटे जो बच्चा वहाँ गुजार के आ रहा है उसके बाद अब बच्चा वो ये समझ रहे हैं कि बच्चा पूरा ओवरऑल जो है वो फिलोसफर बन गया जबकि ऐसा नहीं है। देखें असल में बात ये होती है कि हम स्कूल ऑनर्स जो है ना जो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक कराची में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोग बच्चों को लेके चल रहे हैं साथ अब उनके माँ बाप को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है ये आपने एक बहुत छोटी सी बात तो बोली कि नहीं ये तो मैं जानती हूँ ये तो मैं जानती हूँ तो अब ये बच्चों वालिदैन को जो समझाना है ना वालिदैन को समझाना ऐसी चीज़ है कि इसको आप ये समझ लें कि बच्चा और वालिदैन दोनों की थिंकिंग बहुत सेपरेट बहुत अलग एक वो थिंकिंग है कि भाई बच्चा अपनी थिंकिंग से चल रहा है स्कूल ऑनर अपनी थिंकिंग से चल रहा है टीचर अपनी थिंकिंग से चल रहा है और पेरेंट्स अपनी थिंकिंग से चल रहे हैं तो हमारी एसोसिएशन जो हमने तमाम कुछ स्कूल वालों ने मिलकर बनाई थी उसका मौक़िफ़ भी यही था कि इन तमाम थिंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पे ला के जमा किया जा सके और एक उसमें हम प्लेटफॉर्म को ऐसा प्रोवाइड करें जिसमें बच्चा अपनी जितनी उसके अंदर टैलेंट है वो उसको उजागर कर सके सामने ला सके इस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 साल से। अच्छा मतलब आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे बहुत से बच्चे हैं जिनमें जो ड्राइंग करते हैं बहुत से बच्चे हैं जिनमें कुछ और वो जो क्रिएट कोई भी चीज़ बना देते हैं स्केच वगैरह के अलावा टेक्निकली बहुत से बच्चे भाई टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा बैठ के कुछ भी सोच लेते हैं बनाने आप क्या मतलब आपके इदारे में कोई ऐसा ही है कि आप उनको गौर करते हैं थोड़ा सा जो है हमारा जो ये पीडी है सर हमने जिस तरीके से डिस्कस किया अभी उसका जो मेन टास्क यही है एक्चुअली जो है हमारी जो स्कूलिंग है ना वो बहुत बोर है ठीक है पहले मैं पढ़ चुका हूँ प्राइवेट स्कूल में आप भी पढ़ चुकी होंगी मुझे तो अभी तक याद है बोर इन सेंस क्या देखें बड़ा मुश्किल है कि हम जो है बच्चों को जो है कंसंट्रेशन जो है बच्चे की
जो है 4.5-5 घंटे तक जो है टीचर जो है अपनी तरफ मकसद मुतवज्जो रखे, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है बिल्कुल। बच्चा जो है क्या इवन जो है हम जब वर्कशॉप्स ले रहे होते हैं, वी नीड अ ब्रेक, हमको ब्रेक चाहिए होता है कि 1-1.5 घंटे में हमको थोड़ा सा ब्रेक मिले, थक जाते हैं हम लोग जी। ताकि जो है हम दोबारा अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको बहाल कर सकें। बच्चा भी बोर हो जाएगा बच्चे इतना भी बोर हो पढ़ने। जाते हैं। तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये आप करिए ना कि कैसे पता चलेगा, ये ऐसे ही तो पता चलेगा कि जब जो है हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दें बच्चों को, खाली किताबी कॉपियों से तो काम नहीं चलेगा ना। एक्टिविटी होनी अच्छा, अगर चाहिए। इस जमाने एक्टिविटी में बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है। असल में देखें कुछ सब्जेक्ट बहुत बोर होते हैं, जैसे SST, मैथ, PST। मैथ तो खैर बोर नहीं होता, मैथ में बच्चे अमूमन बोर यूँ हो जाते हैं कि वो दिमाग बहुत लगाना पड़ता हाँ है। नहीं तो अब ये जो चीज़ आजकल जो नया जो माहौल आता जा रहा है ना, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें हर स्कूल वाला उसको अप्लाई नहीं कर पाता, उसकी वजह भी पेरेंट्स है। मतलब हम कोई पेरेंट्स के मुखालिफ बात नहीं कर रहे, लेकिन इसमें ये चीज़ समझने की है कि नहीं, मैंने भी कहा पहले ही, मैंने अपने पेरेंट्स जो देख रहे हैं हमें, मैंने सबसे कहा कि आज तो आप लोगों की शिकायतें होने वाली हैं भाई। आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के मुखालिफ कोई बात नहीं कर रहे हैं। असल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़रूरी यूँ है कि बच्चे को जब क्लास में जाके टीचर ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर रहा है ना, अब वो पढ़ाना तो शुरू कर रहा है, अब बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, जैसे हम लोग बचपन में बैठे होते थे बैक बेंच, हाँ जब बैठे हुए, अब बच्चा यूँ करके बैठा है, वो पढ़ रहा है, अब वो एक दफ़ा लिख लिया, बच्चे ले उतारा, जल्दी उतार लो मैं मिटा दूंगा, टीचर अमूमन वो मिटा दिया। अब इसके साथ ना देखें बच्चे का एक कॉन्सेप्ट ये बन रहा है, यार ये टीचर आया, जब वो शुरू में आया ना, जब साल शुरू हुआ, 1 महीने के बाद बच्चा टीचर को, टीचर बच्चे को समझ गया। अब बच्चे के ध्यान में देखें हम कॉन्सेप्ट क्या डालें, हम बच्चे के ध्यान में कॉन्सेप्ट ये डाल रहे हैं कि भाई ये टीचर आएगा ना तो माशिद उलूम की किताब खुलाएगा। अब क्या होगा, चलो भाई लिखना शुरू करो। अब बच्चा लिख रहा है, लिखते लिखते देखें बच्चा थक जाता है। एक 45 मिनट का एक पीरियड है, 45 मिनट्स इनफ है। मतलब 45 मिनट के पीरियड में अगर हम बच्चे को ये बोलना है कि बेटा तुम्हें सिर्फ लिखना है, यू शुड राइट, अब 45 मिनट में बच्चा असल में देखें मैं एक बात बोलता हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात जरा से काटती हूँ कि लिखने के अलावा हम बच्चों को याद करने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं इतना मुझे इतना, क्योंकि उनका माइंड, बच्चों का माइंड अगर हम लोग गौर करें तो हमारे माइंड जैसा नहीं है। आपने कहा ना, बहुत मैं इसी बात कर रहा था आपकी बात पे। उनको कोई चीज़ याद नहीं रहती। टीचर असल में बहुत से टीचर जो है ना वो बच्चे का जो ये मेंटलिटी लेवल है ना वो अपने लिहाज से लेके चल रहे हैं जी, जबकि अच्छे टीचर की पहचान ये है कि वो बच्चे के मेंटलिटी लेवल के लिहाज से चले। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ अपने स्कूल में भी, अपने टीचर को समझाता हूँ कि देखें आप देखें एक हम लोग बचपन में सुनते थे, एक वो था पोएम टाइप की थी, एक दूनी दूनी दो दूनी चार। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे टेबल पढ़ते थे ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक मैट्रिक में फार्मूला था मैथ का, साइन थीटा कॉस थीटा, कभी याद नहीं हुआ, यकीन करें याद ही नहीं हुआ। टीचर हमेशा हमें बोलता था तुम फाख्त उड़ाओगे, और आज वो टीचर देख के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फख्र महसूस करते हैं कि यार तुमने वाकई कुछ किया है और आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। उन्होंने एक देखिए चीज़ समझाई, उन्होंने कहा भाई ये ऐसे याद नहीं होगा। एक टीचर हमें समझा रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला याद करो, लिख रहा है याद करो याद करो याद करो, नहीं हो रहा याद। अब आप देखें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी वो टीचर बच्चे के जहन के लिहाज से आके हमें समझाया। दूसरे टीचर ने उसने क्या समझाया, उसने ये समझाया भाई एक लाइन याद कर लो, साइन थीटा का फार्मूला कैसे याद होगा। तो उन्होंने ये समझाया सलीम परेहट कोचा बुरा है टांगे पर बैठ। देखें मैं मतलब फर्स्ट अल्फाबेट से हाँ, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, स्टोरी सेंटेंस दे दिया ना, हाँ, स्टोरी लाइन उन्होंने समझा दी। साइन थीटा परेहट से परपेंडिकुलर और हट से हाइपोटेन्यूज। अब ये आप देखें जिंदगी भर नहीं भूला। तो हमें असल में बात ये, हमें बच्चों की स्कूल में बस फॉर्मूले नहीं बताए जाते, बस ऊपर से वर्ड बताए जाते। हाँ, ये असल में हमें थोड़ा सा अपने आप को ना आजकल हमें बच्चों के लिहाज से उस ट्रेनिंग को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लागू करना है कि जिससे बच्चा अपने जहन के मुताबिक टीचर समझा सके। उसमें ये होगा वो बच्चे को जो समझा रहा है बच्चा बोर नहीं होगा,
इंटरेस्ट लेगा। और यकीन करें, मैं बोल रहा हूँ, बच्चा दूसरे जो छोटा बच्चा है ना, अमूमन जो प्री क्लास का बच्चा है या प्राइमरी 5 क्लास तक का बच्चा है, वो अगले दिन पेरेंट्स को जिद करेगा कि मुझे आप इन टाइम स्कूल छोड़ें। ये आपकी सबसे और बड़ी ऐसा कामयाबी होता है। है बहुत से स्कूल में काफी टीचरों को, पहले टीचरों की भी एक तरबियत होती है कि पढ़ाना कैसे है। एक्चुअली हमारे यहाँ तो हर कोई उठ के टीचर बन जाता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आप फितरी तौर पे टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर की तो बहुत बड़ा, टीचर का मकाम है इस्लामी तौर पे भी, अगर हम माशरती तौर पे भी देखें तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। मैंने फिर कहा, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेजॉरिटी, बहुत कम स्कूल मैंने देखे हैं जो बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाना, उनके लेवल पे उनके मेंटल लेवल पे आकर पढ़ाना टीचरों का। और बहुत से ऐसे स्कूल है बर्डन, मतलब आप जब बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई मजदूर जा रहा है। स्कूल से आते हुए भी देखते हैं, ऐसा लगता है कोई मजदूर आ रहा है। तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल का नाम सुनते तो रोने लगते हैं, है ना। ये यही उनको पता नहीं कौन सी टीचर आ जाती है। थोड़ा सा अपनी जैसे लोग अपनी लिविंग क्राइटेरिया चेंज करते हैं ना, इस तरह अगर हम अपना करिकुलर एनवायरनमेंट और अपना इस तरह का स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे ममालिक की कैटेगरीज में नहीं खड़े हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान की। और अभी बहुत से स्कूल आप देखें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो बच्चे की नफ्सियात समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल से मोहब्बत हो। असल में देखें, हम बच्चे को मोहब्बत देंगे तो बच्चा आएगा ना। अगर बच्चे को हम मतलब एक डंडा लेके क्लास में और धड़ धड़ मारते, तो उससे देखें बच्चे का कॉन्सेप्ट ये होगा, बच्चा दूसरे दिन वालिदैन उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती छोड़ रहे होंगे। हमें वो चीज़ लानी है कि वालिदैन देर कर रहे हो, बच्चा रेडियो के गेट पे खड़ा हो कि मुझे मम्मा या पापा मुझे देर हो रही है, स्कूल छोड़ें। और ऐसे बहुत से मैंने कहा ना स्कूल हैं, उनका सिस्टम ऐसा है कि बच्चे खुद सुबह उठ के तैयार होते हैं और जब स्कूल नहीं जाते तो बोर हो जाते हैं। तो ये मतलब मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपने जैसे कहा कि आपके इदारे में आप टीचरों को पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि उनको पढ़ाना कैसे है, तो मैं चाहती हूँ कि हर इदारे में, हर स्कूल में, हर प्राइवेट सिस्टम में, सेक्टर में ये चीज़ अप्लाई किया जाए। बच्चों से पहले तो टीचरों को आप सिखाएं। मुझे भी मैं बताए आपको, मुझे ऑप्शन मिला था टीचर बनने का, मैं बनी नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में टीचर मेरे टीचर अभी तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। अपनी जगह बहुत मकाम है। आज हम जिस मकाम पे अपने उस्तादों की वजह से पढ़ा नहीं सकती, मगर देखें, हम जो एसोसिएशन है ना हमारी, वो हमने एक उसमें प्रोफेशनल फोरम लॉन्च किया। उसका मफहूम यही है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, सही है ना। इस पे भी हमारी वर्किंग चल रही है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब ट्रेनर्स जो है ना, आजकल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी कुछ ट्रेनर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, माजरत के साथ। मतलब कोई भी इसको बहुत अपने सीरियस ना ले, लेकिन देखें मैं भी अभी सीखने के मरहले में हूँ। और ये बुरी बात हर बंदा नहीं सीखने है, के, बुरी बात जितना सीखोगे उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हर बंदा अपनी एज में सीखने के किसी न किसी मरहले पे होता है। हर चीज़, हर मिनट, हर उसमें बंदा कुछ सीख रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने भी ये लॉन्च किया है कि ट्रेन द ट्रेनर्स का। उसका मफहूम भी यही है कि इस तरह की चीज़ें उन लोगों को, जो लोग सीख रहे हैं, उनको सिखाई जाए, मज़ीद सिखाई जाए। मतलब वो है अपनी जगह पे बिल्कुल काबिल एहतराम है, मगर मज़ीद वो कहीं जहाँ पे जो कुछ हो सके बेहतरी, वो हम उन्हें करेंगे। और ये आपने अच्छी बात की कि ट्रेन द ट्रेनर्स, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं सबका नाम नहीं, मेरे ट्यूशन टीचर भी आजकल पढ़ाना नहीं जानते। मैं तो स्कूल को क्या बोलूँ, जो घर में बैठी हुई हमारी औरतें हैं, जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, जो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो भी तो इतना मार कुटाई करती है ना कि बच्चे तो ट्यूशन भी नहीं जाना चाहते बेचारे। एक तो वहाँ से बर्डन लेके आते हैं, चलो स्कूल, अगर उनकी स्कूलिंग अच्छी भी हो, टीचर जितना पढ़ा सकता है पढ़ा लिया, तो अब अगर वो ट्यूशन जाता है तो वो फिर से वही थका हारा आकर 4-5 चमाटे खाकर तो बैठकर तो क्या याद करेगा। तो पहले जैसे कि आपने कहा, ये बुरी बात नहीं है। अगर हम जानते हैं कि हम टीचर हैं तो हमें पहले तो अपना खुद का मेंटली एक जो प्रिपरेशन होती है वो करनी चाहिए कि हम बच्चों तक पहुँचे कैसे, या उनके माइंड तक। ये एक फिल्म भी बनी थी ना आमिर खान की, मुझे बड़ी पसंद आई और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने सब्जेक्ट उठाया है ना। ये मेन आजकल यही चल रहा है कि आजकल आप देखें पढ़ाई का रुझान भी कम है। बच्चे बहुत एक्सपेंसिव स्कूल में हैं, प्राइवेट में, लेकिन क्या है
कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, शायद घर में वो सिस्टम नहीं मिल रहा उनको, शायद उनको मोहल्ले में वो सिस्टम नहीं मिल रहा, तो ये भी आजकल देखा जा रहा है। हर लेवल पे ना मतलब हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल। अगर हम मॉर्निंग से शुरू कर रहे हैं ना, जैसे बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, वहाँ से लेके रात को सोने तक हर स्टेप पे बच्चे के साथ हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी, जब बच्चा पढ़ पाएगा। अच्छा, मैं आपसे जो आपने शुरू में बात की ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, अगर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हर स्कूल में लागू हो जाए ना, आप यकीन करें ये ट्यूशन और कोचिंग का सिस्टम खत्म हो जाए, ज़रूरत नहीं है इसकी। ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा वालिदैन का ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि भाई आप बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो स्कूल वाले चाह रहे हैं उसको करने दें। वालिदैन ये घबरा जाते हैं कि यार ऐसा ना हो कि कोई एक्सपेंस हमारा बढ़ जाए या और कोई चीज़ हम पे ये हो कि भाई स्कूल वाले कोई चीज़ बढ़ा दें। अच्छा, हम लोग तो यकीन करें बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने स्कूल में पेरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। हमारे वहाँ सारी ट्रेनिंग्स फ्री होती हैं और दुआ है कि भाई हर स्कूल वाला ऐसे ही करे। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वाकई ऐसा होता है कि एक्सपेंसिव बढ़ करते जाते हैं कुछ हैं। स्कूल एक्टिविटीज के लिए। अब आप ये देख लें कि हम पीडीए के मिसाल पर फुटबॉल टूर्नामेंट अभी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह 28 से स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। मलिर के मेमन गोड ग्राउंड में। तो ये मकसद ये कि बच्चों के लिए, अब बच्चा इतना खुश है, मैं पहले अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ कि वो जो 20-22 अच्छा, हर स्कूल से बच्चों हर को- स्कूल से अच्छा, भी। competition अच्छा, हमने ये अभी स्कूल्स का कंपटीशन है, वैसे हमारी जो वर्किंग है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक है, यूनिवर्सिटी लेवल तक। अच्छा, कॉलेज प्राइवेट आप गवर्नमेंट। खुद अप्रोच करते हैं वहाँ तक या वो लोग आप नहीं, कुछ खुद भी करते हैं और अच्छा। कहीं हम भी करते हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं कि भाई आपकी एक्टिविटीज़ हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी हो। तो ये बहुत अब इससे ज़रूरी है। बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। ये वो एक्टिविटीज़ है ना। अब देखिए हम स्काउटिंग कैंप लगवाते हैं, बच्चा जो कैंप लगाना जाके खुश हो रहा होता है कि भाई ये सब क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या वहाँ पे लर्निंग नहीं है? वहाँ पे भी तो लर्निंग है। हम खाली किताबें कॉपियों के अंदर लर्निंग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है और फिर हेल्दी जिस्म में हेल्दी माइंड होता है ना। तो अच्छा, आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना के बाद के जो मामला चल रहे हैं, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अब बच्चा जाहिर सी बात है घर में बैठा हुआ पक गया है, टीवी कब तक देखे, मोबाइल कब तक देखे, वही फेसबुक यूट्यूब कब तक चले। अब इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ से ना आजकल यूथ बड़ी खुश हो रही है कि यार चलो हमें एक फुटबॉल मैच मिल रहा है या क्रिकेट मैच मिल रहा है, हम बाहर इसके निकले। अलावा आपने जैसे कोरोना की बात की, तो कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो या स्कूलिंग कर रहा हो अभी, तो ये जो बैठना है कोने में जाके मोबाइल लेकर, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा हो, अगर वो पढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है उसकी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा वबा है। क्योंकि कोरोना से कुछ नहीं होगा लेकिन उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो फिर पढ़ नहीं सकता। मैंने कितने स्टूडेंट देखे आजकल के दौर में जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए, तो वो घर वाले ज़्यादातर उनको घर पे ही रखने की कोशिश में बच्चों को खासकर मोबाइल हाथ में दे देते हैं, या कोई 24 घंटा उनके हाथ में मोबाइल होता है, गेम खेलते हैं। तो ये नुकसान, मतलब कितना बड़ा नुकसान है कि बाद में बच्चा इस चीज़ को तो नहीं छोड़ सकेगा, इतने बड़े एंटरटेनमेंट को। अच्छा, इसमें मगर आप ये भी तो देखें कि नुकसान तो है, लेकिन हम खुद तो उस तरफ राग़िब कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, सही ना। अब वो बेचारा ऑनलाइन क्लास कैसे ले? नहीं, क्लासेस ले नहीं रहे ना, वो सुपरविजन में होनी चाहिए ना पेरेंट्स के, अब एल्डर ब्रदर के। मतलब हम लोग सुपरवाइज ही नहीं करते। ये असल में ऐसी चीज़ें हैं कि इससे बचाव बहुत मुश्किल हो गया है। बस ज़रूरी है मगर मुश्किल है। अच्छा सर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लेते एक, ठीक है। गोली चारुका जो माशाल्लाह हेल्दी मर्ची टॉपिक ही मर्ची ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಚಿ ಮನ್ ಗೋಜ್ಗೆ कि ಶೋಮ भी लाते सूर जो सरपति भी जीरो लोगे चुकन अंचु ट्रेन बेखने था जीरी कसानी ब्रेक ही पता शो मसाड़ी भी मैं गोड़ बेता